मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए बहुत सारी जगह पे जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं और बैठक करने वाले थे जो कि 12 जून को होने वाला था, अब 23 जून को होगा। उसी बीच में संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है, महागठबंधन की सरकार से हट गए हैं। यही सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम आए हुए हैं आरजेडी प्रवक्ता के पास। चलिए हम इनसे बातें करते हैं और हम जानते हैं सर, विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए 23 तारीख को बैठक होगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 23 जून को जो विपक्षी दलों की एका है उसकी बैठक होगी और उसमें स्पष्ट रूप से सारे मामले सामने आ जाएंगे और जो विपक्षी दलों की एका का संकल्प है वो संकल्प पूरी तरह से एक स्वरूप के रूप में सामने आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जन आकांक्षा है, जनता की चाहत है, उसमें हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जनता के जो मिजाज हैं उसको विपक्षी दलों ने भी स्वीकार किया है। और 23 जून को जो बैठक होगी ये वृहद स्वरूप की बैठक है और इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो बौखलाहट है, बेचैनी और बढ़ेगी। क्योंकि उनको पता है कि जब विपक्षी दल एक हो जाएंगे तो 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जनता और जनता के मिजाज के अनुरूप ये विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। गणितीय गुना भाग है, उसमें स्पष्ट है कि 1 to 1 की स्थिति होने पर ही भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सकता है। क्योंकि हमारे जो वोटर्स हैं वो स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि 1 to 1 की लड़ाई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई बढ़ रही है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के सांसद लिप्त रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। जिस तरह से गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं, हमारे दो की जो नीतियां चल रही है उस नीतियों से लोग कहीं ना कहीं आजिज आ चुके हैं। लोग चाहते हैं विकल्प, और विकल्प के रूप में सभी का ध्यान विपक्षी दलों की एका पर है। और 23 तारीख की जो बैठक है ये कहीं ना कहीं जनता और जनता का जो सोच है उसके अनुरूप बैठक होगी और उस बैठक में हम स्पष्ट रूप से लोगों को, देश को एक संदेश देंगे। अच्छा, इसी बीच संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे इस पे? क्या महागठबंधन की सरकार पे जैसे इस्तीफा उन्होंने दिया है 23 तारीख को जो बैठक होने वाले, क्या उस पर कुछ असर होगा? देखिए, कोई असर नहीं होगा। चूँकि संतोष मांझी जी या जीतन राम मांझी जी को जितना महागठबंधन की सरकार ने, जितना लालू जी और नीतीश जी ने सम्मान दिया है, उस सम्मान के भाव को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जी हमेशा कहा करते थे कि मैं मरते दम तक नीतीश जी के साथ रहूँगा और नीतीश जी हमारे लिए सब कुछ है। जो नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। उन्होंने मुझ पर जो एहसान किया है वो मेरे राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा उद्धार किया है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो फैसला लिया है, किस तरह से, किस सोच के तहत फैसला लिया, ये वो ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात उनको स्पष्ट करना होगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अम्बेडकर का संविधान है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुचलने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कुचलने का प्रयास कर रही है। और उसके बावजूद भी उस भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर राजनीतिक गलबहिया करना चाहते हैं तो ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विचार को परित्याग करने वाली पार्टी है उसके साथ अगर आप जा रहे हैं तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ में और अपना राजनीतिक लाभ के लिए पूरे समाज और समाज का जो सोच है उससे इतर जाकर के प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये महागठबंधन की सरकार को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाला है? देखिए, जैसा कि उनका भी इशारा आ रहा है, उनके पुत्र का भी इशारा आ रहा है और वो जा कर के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिले भी थे, तो इससे ही समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं उन्हीं के इशारे पर इस तरह की राजनीतिक कुचक्र और साजिश के शिकार हुए हैं। उनको बाद में समझ में आएगा कि हमने जो फैसला लिया है कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाला फैसला था। चूँकि बाबा साहब का संविधान बचेगा, बाबा साहब का विचार बचेगा, तभी आप राजनीतिक रूप से अपने आप को सबल कर सकते हैं। ये सबको समझना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है 16 तारीख को, क्या होने वाला है? देखिए, 16 तारीख को जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें एक मंत्री शपथ लेंगे, रत्नेश सदा जी, जो जनता दल यू के सोनबरसा से विधायक हैं। वो गरीब परिवार से आते हैं, वो रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन करते थे और उनको जनता दल यू और नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया है और जो आदर दिया है उसको कहीं ना कहीं
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मंत्रिमंडल में स्थान दे करके जो सम्मान सदाए समाज का होना चाहिए, जो मुसहर समाज का होना चाहिए, जो गरीब और वंचित के प्रति होना चाहिए, वो महागठबंधन ने स्पष्ट रूप से लोगों के बीच ले जाने का काम किया। इससे गरीब समाज के लोग काफ़ी खुश हैं। तो सुना आपने क्या कुछ इनका कहना। साफ तौर पर जिस तरह से संतोष मांझी ने महागठबंधन की सरकार को इस्तीफा दे दिया है, सियासत काफ़ी तेज हो गई और 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है अब उस पर देखना है क्या असर होता है। बने रहिए कोशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वे।